थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है गूगल एल्स फीचर के तरफ से या फिर गूगल ELS फीचर के तरफ से। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में ये फीचर लाइव हुआ है, धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये एक्सपैंड हो जाएगा। फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमरजेंसी कॉल करते हो 112 पे या फिर एम्बुलेंस को बुलाते हो तो यार जैसे आप कॉल करोगे आपका एग्जैक्ट लोकेशन चला जाएगा, समझ गए ना, जिससे आपका वो बहुत ही जल्द मदद कर पाएंगे। या फिर आप अगर बहुत ही ऐसी कंडीशन में रहोगे कि आप जवाब तक नहीं दे पा रहे हो या फिर कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, तब भी लोकेशन चला जाएगा और आपको वो ढूंढ लेंगे, आपकी मदद करेंगे। क्या मतलब आपसे कई बार गलती से इमरजेंसी कॉल्स लग जाते हैं। भाई अब तो ये गलती सुधारनी पड़ेगी आपको, क्योंकि भाई अब तो समझ गया ना मेरे भाई। वैसे ये काफ़ी राहत वाला फीचर है। आई होप ये जल्द से जल्द बाकी शहर में भी एक्सपैंड हो, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी कॉल्स की नीड होती है, हेल्प की जरूरत होती है। जैसा कि मेरे भाई मैं आपको बहुत ही लंबे वक्त से बताते हुए आ रहा हूँ, Realme 16 Pro सीरीज के इंडियन प्राइसेस को देखकर आप हैरान हो जाओगे। Realme 16 Pro Plus का 512GB वाला वर्जन भी आएगा, जिसका बॉक्स प्राइस सामने आ चुका है 44,000 रुपीज के आसपास। 44,000 रुपीज के आसपास बॉक्स प्राइस है, तो रियल प्राइस कितना होगा? रियल प्राइस थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी सोच कर देखो यार, 44,000 रुपीज बहुत ज्यादा हो गया। बंदा इतने में Realme GT7 ले लेगा आराम से। फिलहाल रूमर्स है Realme 16 Pro का प्राइस होगा 31,000 रुपीज के आसपास। Realme 16 Pro Plus का प्राइस होगा 36,000 रुपीज के आसपास। रूमर्स हैं, कुछ ऐसे ही प्राइस होंगे। पिछले हफ्ते के टेक न्यूज में मैंने Samsung Galaxy S26 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस बताए थे, लेकिन उनमें एक छोटा सा मिस टाइपो हो गया था, मतलब कि गलत टाइपिंग हो गया था। Samsung Galaxy S26 Plus 6.7 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आएगा, ना कि 6.9 इंच के स्क्रीन साइज के साथ। बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस वापस से देख लो मेरे भाई, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फरवरी के आसपास ये तीनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो जाएंगे। फिलहाल यही रूमर्स है। सच कहूं तो यार हाइप दिखाई नहीं दे रहा है। बंदे एस सीरीज के नए मॉडल्स को लेकर एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऑनर विन सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है चाइना में। देखो यार, ये मत पूछना कि ये स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि यार खामखा हम सबको तकलीफ महसूस होगा, क्योंकि ऑनर यार तवज्जो नहीं दे रहा है इंडियन मार्केट को, समझ गए ना। मुद्दा ये है मेरे दोस्त, ऑनर पहले स्मार्टफोन को कमर्शियली लॉन्च कर दिया, जिसमें 10,000 mAh बैटरी है। 10,000 mAh बैटरी बहुत ही बड़ी बात है यार। अभी तक का सबसे बड़ा बैटरी वाला फोन। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वो पहला स्मार्टफोन कौन सा होगा जो ग्लोबल मार्केट्स में 10,000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च होगा? मुझे यहाँ तक लगता है पोको या फिर रियलमी बाजी मारेंगे। नथिंग फोन 4A सीरीज के स्मार्टफोन्स को लेकर कुछ रूमर्स आए हैं। पहली बात, दोनों स्मार्टफोन्स में सेम प्रोसेसर्स होंगे। दोनों स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स होंगे। दोनों स्मार्टफोन्स में परफॉर्मेंस को लेकर नथिंग फोन 3A सीरीज से कंपेयर करोगे तो कोई ज्यादा बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स में नया डिजाइन देखने को मिलेगा। कैमरास के हार्डवेयर स्पेक्स कुछ वैसे ही रहेंगे जैसे नथिंग फोन 3A सीरीज के थे, मतलब कि ज्यादा बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा नथिंग फोन 4A सीरीज के स्मार्टफोन्स में। फिलहाल ये रूमर्स है। नथिंग फोन 4A सीरीज के स्मार्टफोन्स कब लॉन्च होंगे, टाइमलाइन मैं आपको दिखा दूंगा। दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गए थे, मैंने आपको बताया था। वैसे कमेंट में बताओ, क्या आप नथिंग फोन 4A सीरीज के लिए इंतजार कर रहे हो? सच कहूं तो यार मैं 4A के इंतजार में हूँ। फ्रंट पेज टेक ने एक्सक्लूसिव अपडेट शेयर किए हैं आईफोन फोल्ड को लेकर। ऐसा कुछ दिखाई देगा या फिर ऐसा ही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस होंगे। उनके हाथ में ये डिटेल्स लगे, उन्होंने बता दिए। वैसे भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस या परसेंटेज रहते हैं वो सच हो जाते हैं या फिर कुछ वैसे ही होते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो ये जो फोल्डेबल फोन का स्टाइल देख रहे हो, बहुत टाइम पहले ऐसा फोल्डेबल फोन रिलीज किया था, वाइड वाला। और आपको पता है, जब से ये इन्फॉर्मेशन बाहर आया है, सैमसंग ऐसे फोल्डेबल फोन को बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है, ताकि वो एप्पल से पहले रिलीज कर सके और एप्पल से भिड़ सके। ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आ रहे हैं। सच कहूं तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगता एप्पल का फोल्डेबल स्मार्टफोन ऐसा दिखाई देगा। फॉर्मेट ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई लुक्स वाइज, डिजाइन वाइज देखोगे तो काफी सारे हमें फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अजीब लग रहा है। और एप्पल जब भी कुछ करता है वो काफी परफेक्टली करता है।
डिजाइन वाइज या फिर हार्डवेयर वाइज। मैं एप्पल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे मेरे दोस्त, अगर आप भूल चुके हो तो फिर से याद दिला देता हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने बताया था 2026 के सितंबर मंथ में जो एप्पल इवेंट होगा ना, जिसमें आईफोन्स लॉन्च होते हैं, उस इवेंट में ये फोल्डेबल आईफोन लॉन्च हो जाएगा आईफोन 18 के प्रो मॉडल्स के साथ। लेकिन मेरे दोस्त, आईफोन 18 नहीं आएगा। इसी वजह से आईफोन 17 में इतने अच्छे अपग्रेड्स किया एप्पल ने। अब आपको आईफोन का नया बेस मॉडल दिखाई देगा 2027 के सितंबर महीने में। सैमसंग ने कमाल कर दिया, वर्ल्ड के पहले प्रोसेसर को रिलीज कर दिया, एक्सिनोस 2600, जो 2 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। भाई, मैं इस प्रोसेसर के लिए और दुनिया इस प्रोसेसर के लिए बहुत एक्साइटेड है। सब देखना चाहते हैं भाई ये प्रोसेसर कैसा काम करेगा, कितना पावरफुल होगा, इसके थर्मल्स कैसे होंगे। लेकिन यार, करंटली स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स में सबसे टॉप पे है। इससे बेहतर और इससे पावरफुल प्रोसेसर अभी तक कोई बना नहीं है। सोच कर देखो, सैमसंग गैलेक्सी S26, S26 प्लस में अगर ये प्रोसेसर आ गया और S26 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 आ गया, तो कौन पावरफुल होगा? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो यार, सैमसंग वाकई इस बार बहुत मेहनत किया है एक्सिनोस 2600 में, और रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, थर्मल्स भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं ऑन पेपर्स। रियलिटी में तभी पता चलेगा जब फोन में लग के लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं अकेले क्यों कंफ्यूजन में रहूं, आपको भी कंफ्यूज करता हूं। Oppo Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं जनवरी के महीने में। मैं आपको लॉन्च डेट दिखा दूंगा, देख लेना मेरे दोस्त। Oppo Reno 15F, Oppo Reno 15FS, Oppo Reno 15C, Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro Mini, Oppo Reno 15 Pro, Oppo Reno 15 Pro Max। इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं या फिर लॉन्च होने वाले हैं Reno 15 सीरीज में। लेकिन यार, इंडिया में रूमर्स ऐसे हैं केवल 3 स्मार्टफोन्स आएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ वो कौन से 3 स्मार्टफोन्स हैं। फिक्र ना करो, मैं कंटेंट बचा रहा हूँ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड के लिए। उसको भी तो बनाना है, तभी तो आप कमेंट सेक्शन में कह रहे हो सुफियान भाई अपकमिंग स्मार्टफोन्स का एपिसोड निकालो। वैसे ओप्पो का बात हो ही रहा है तो ओप्पो के कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हाँ मेरे दोस्त, ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन्स, ओप्पो K15 टर्बो प्रो। इसके की स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। इसमें जो प्रोसेसर होगा MediaTek का 9005 सीरीज का नया प्रोसेसर होगा। फिलहाल उसका नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये काफी पावरफुल प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। आई होप कि इंडिया में आते आते इसका प्रोसेसर ना बदल दे। दूसरा, ओप्पो का फोल्डेबल स्मार्टफोन Oppo Find N6, फोल्ड कह सकते हैं, वैसे जो भी इसका नाम हो, ये फरवरी के महीने के आसपास लॉन्च हो जाएगा चाइना में। ग्लोबल लॉन्च भी होगा। ओप्पो का अल्ट्रा स्मार्टफोन मार्च के महीने तक लॉन्च हो जाएगा चाइना में। इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स का कोई अभी फिलहाल क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन भाई रूमर्स थे कि ये स्मार्टफोन Oppo Find X9 अल्ट्रा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा। और इंडिया में डिपेंड करता है Oppo Find X9 सीरीज के स्मार्टफोन्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो Oppo ले आएगा X9 अल्ट्रा को। लेकिन यार, मेरी गट फीलिंग कह रही है इस बार X9 अल्ट्रा इंडिया में आएगा। आने वाले वक्त में अगर आपको कोई कहे OnePlus टर्बो का ये लाइव इमेज है, ऐसा OnePlus टर्बो दिखाई देगा, तो यकीन मत करना। OnePlus टर्बो सीरीज के अंदर में 2 फोन्स आएंगे। एक होगा 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा। एक होगा 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा। देखो यार, टर्बो सीरीज का नाम ऑफिशियल तौर पे कंफर्म नहीं है। जैसे ऑफिशियल नाम आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जान लो, मजे की बात क्या है पता है? 8s Gen 4 वाला जो वर्जन है उसका इंडिया में टेस्टिंग शुरू हो चुका है। BIS पे अभी लिस्ट नहीं हुआ है, टेस्टिंग शुरू हो चुका है, इंटरनल टेस्टिंग। बाकी अपडेट्स आगे देता हूँ। OnePlus Nord 6, ये जो स्मार्टफोन है सीरियम सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। इसी के साथ इस फोन का ऑफिशियल तौर पे मॉनिकर कंफर्म हो गया। OnePlus Nord 6 नाम होगा। और जानते हो Nord 6 में कौन सा प्रोसेसर होगा? Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Pro प्रोसेसर। प्रो तो चलो मार्केटिंग में यूज कर लेंगे, बट फिर भी इत्तेफाक नहीं है। चाइना का OnePlus टर्बो सीरीज का फोन इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में OnePlus Nord 6 बन जाएगा। मैंने बोला था। फिलहाल टाइमलाइन क्लियर नहीं है। अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में और आपको अपडेट्स देने की कोशिश करूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। वैसे मेरे दोस्त, Realme 16 Pro सीरीज के लिए अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो Realme Pad 3, Realme Buds Air 8, ये 2 प्रोडक्ट्स को लेकर एक्साइटेड हो सकते हो। ये दोनों प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होंगे, अच्छे प्राइस पे लॉन्च होंगे। रूमर्स तो ऐसा ही है। वैसे टैबलेट का बात हो ही रहा है तो Redmi Pad 2 Pro के बारे में पिछले हफ्ते मैंने बताया था ना,
तो ये जो टैबलेट है इंडिया में 6 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा Realme Pad 3 से भिड़ने के लिए। लेकिन यार ये जो टैबलेट है काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रहा है, बस Redmi अच्छे प्राइस पे इसको लॉन्च कर दे। आपको याद है कुछ महीने पहले Vivo X200S चाइना में लॉन्च हुआ था। तो मेरे दोस्त रूमर्स ऐसे हैं, सबसे पहले मैंने ये ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, Vivo X200S चाइना का इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में Vivo X200T बन जाएगा। रहा सवाल इस फोन का इंडिया में क्या प्राइस हो सकता है, मैं पता लगा रहा हूँ। अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड को देखना, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं अच्छे से वार्तालाप करेंगे। केवल iQOO Z11 Ultra लॉन्च होगा जनवरी के महीने में चाइना में। इसका ऑफिशियल लुक आ चुका है, कैप लगा है, जेमिनी की हेल्प से मैंने उसको हटा दिया। देख लो फोन ऐसा दिखाई देगा। सच कहूँ तो यार देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा कैमरा हाउसिंग नहीं रखना चाहिए था। अब iQOO को चेंजेस करने चाहिए अपने नियो सीरीज के स्मार्टफोन्स के डिजाइन में। कोई नया कैमरा हाउसिंग यूज करना चाहिए। और यार अंदर से फीलिंग आ रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में iQOO Neo 11 बन जाएगा, जैसा इसका डिजाइन है। और यार इस फोन के की स्पेसिफिकेशंस देख लो। कमेंट सेक्शन में बताना आपको iQOO Z11 टर्बो कैसा लग रहा है। देखो दोस्त, मैं पूरी कोशिश करता हूँ पैसे जोड़ जोड़ के कहीं से कैसे भी करके जुगाड़ करके फोन्स का रिव्यू करूँ, और करता भी हूँ। जितना हो सके, जितना कर पाऊँ करने की कोशिशें करता हूँ। लावा अग्नि 4 का लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। वक्त निकाल कर सपोर्ट थोड़ा सा दिखा देना, जाकर वीडियो को देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कार्ड सेक्शन में वीडियो दे दूंगा मैं। Xiaomi 17 Ultra फाइनली लॉन्च हो चुका है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको ये फोन देखने में कैसा लग रहा है। हर जगह से फ्लैट हो चुका है। सच कहूँ तो यार कैमरास का अलाइनमेंट बहुत ही अजीब है। वीवो का ज्यादा अच्छा लगता है। परफेक्टली अलाइन करता है वीवो कैमरा हाउसिंग के अंदर में कैमरास के एक एक लेंसेज को। बहरहाल सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। रूमर्स ऐसे हैं जनवरी के महीने में Xiaomi 17 Ultra इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट्स में भी लॉन्च हो जाएगा। मैं लॉन्ग वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ। डिटेल में हम लोग वार्तालाप करेंगे इस स्मार्टफोन को लेकर। इंडिया में किस प्राइस पे आएगा, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कौन से बेहतर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सब कुछ बात करेंगे। वैसे Xiaomi ने अपने इस साल के प्रीमियम एयरबड्स और स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च कर दिया है। आई होप इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आए, मज़ा आ जाएगा। दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें दे देते हैं और देखने में भी काफ़ी प्रीमियम है। Gmail की तरफ से कमाल का अपडेट है। हाँ मेरे दोस्त, Gmail की तरफ से गूगल फिलहाल धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है ये फीचर। गूगल आपको ये मौका देगा, 1 साल में एक बार आप अपने Gmail एड्रेस को चेंज कर पाओगे। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपने मजे मजे में अपना एक Gmail आईडी बनाया था, लेकिन वो अब आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। वो Gmail आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है उसका नाम ऐसा है, इतना अच्छा है कि किसी के सामने आप बता नहीं पाते हो, किसी को शेयर नहीं कर पाते हो, या फिर कोई और रीजन होगा। मतलब कि आप चाहते हो कि आप अपने Gmail आईडी का नाम बदल लो, लेकिन काम वो वही करे, वही पुराना Gmail आईडी रहे। तो यार ये शक्ति गूगल आपको देगा बहुत ही जल्द। आप अपने पुराने Gmail आईडी में नाम में बदलाव कर पाओगे, लेकिन यार शर्त ये है 1 साल में एक ही बार कर पाओगे। टोटल आपको मौके मिलेंगे 3, यानी कि आपका एक Gmail आईडी 4 नाम के साथ टोटल एग्जिस्ट करेगा। अब आप सोच रहे होगे सुफियान भाई मेरे डेटा का क्या होगा, मेरे सब्सक्रिप्शन का क्या होगा, मेरे ईमेल्स का क्या होगा? वो सब वैसे ही रहेंगे, बस आप अपने Gmail आईडी में नाम चेंज कर पाओगे 3 बार। टोटल आपके 4 नाम हो जाएंगे, एक ईमेल आईडी के 4 नाम हो जाएंगे। काम वो सब कुछ एक ही करेंगे। लेकिन मेरे भाई एक बार गलती हो जाता तो समझ आता, बार बार तो गलती नहीं होगा ना। एक ही बार नाम चेंज कर लेना, 50 बार चेंज मत करना। एक ही बार गलती होता है। सच कहूँ तो यार मैंने भी एक ईमेल आईडी बनाया है जो मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसका नाम बहुत अजीब है, मैं किसी को बता नहीं पाता हूँ। तो भाई लोग फाइनली मुझे ज्वाइन बटन फीचर मिल चुका है, मैंने इसको इनेबल कर दिया है। मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करेंगे, वॉइस चैट्स करेंगे, मतलब कि वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करोगे तो वॉइस में रिप्लाई मिलेगा, आप भी कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे मैं और बेहतर करूंगा। अगर आप दिलचस्पी दिखाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लो यार। वो मिर्जापुर में नहीं बोलता है, हमको ज्वाइन कर लो। वैसे यार अगर आप अपने 1 महीने में 5-6 समोसों को सैक्रिफाइस करके लेना चाहते हो तो ही लेना, नहीं तो यार ये कोई नेसेसरी नहीं है। मैं बस बताया कि मुझे ये फीचर मिला, मैंने इनेबल कर दिया है। इससे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा।